Gaudi ki deals only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो कि है होंडा सिटी की तमाम जनरेशन की मुकम्मल तारीख के बारे में। याद रहे कि पाकिस्तान में होंडा सिटी की 5वीं जनरेशन चल रही है, जबकि ग्लोबली होंडा सिटी की 7वीं जनरेशन भी मुतारिफ करवाई जा चुकी है। हम यहाँ सिटी की इन तमाम जनरेशन की तारीख पेश कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से। सिटी की पहली जनरेशन नवंबर 1981 में पेश की गई थी, जो होंडा की सबसे छोटी कार थी। ये 2 दरवाजों वाली कन्वर्टेबल और 3 दरवाजों वाली हैचबैक के तौर पर मुतारिफ करवाई गई थी। इसमें 1293 सीसी के इंजन के साथ मुख्तलिफ ट्रिम लेवल्स भी मुतारिफ करवाए गए थे, जिन्हें 4 या 5 स्पीड मैनुअल और 3 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया था। सितंबर 1982 में होंडा सिटी का एक टर्बो वर्जन भी मुतारिफ किया गया था, जो 108 हॉर्स पावर और 160 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इस टर्बो मॉडल में सस्पेंशन भी अपडेट की गई थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई थी। नवंबर 1986 में सिटी की एसएल सीरीज ए की जगह जीए सीरीज को दी गई। ये गाड़ी जापान में सिटी ऑफ टैलेंट के स्लोगन के साथ मुनासिब कीमत पर पेश की गई थी। 3 दरवाजों की ये हैचबैक 1296 सीसी इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल या 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आई थी। इस जनरेशन की होंडा सिटी एक वेरिएंट के लिए फिट का नाम भी सामने आया। 1993 में इस जनरेशन की पैदावार खत्म कर दी गई और सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर कर दिया गया। अप्रैल 1996 में सिटी को एक नई जिंदगी मिली। थाईलैंड में बनाए जाने वाले एक नए प्लांट में इसकी पैदावार शुरू की गई। ये सिविक के ईएफ प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई थी और ये बड़े सगीर में बहुत ही कामयाब रही। होंडा सिटी की तीसरी जनरेशन 1300 और 1500 सीसी और 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में पेश की गई थी। ये फ्यूल इंजेक्टेड 16 वॉल्व डी सीरीज इंजन रखती थी, बिल्कुल ऐसा ही जो होंडा सिविक में चौथी जनरेशन में लगाया गया था। लेकिन सिविक से मुख्तलिफ करने के लिए होंडा ने इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर को जरा मुख्तलिफ अंदाज में डिजाइन किया था। 1997 में सिटी पाकिस्तान में एक नया नाम था। मार्केट में पहले इससे कई बड़े नाम मौजूद थे, टोयोटा करोला और होंडा सिविक। टोयोटा करोला और होंडा सिविक 1990 की दहाई में पाकिस्तानियों की अवलीन पसंद थी, जबकि सुजुकी मार्गला भी एक काबिल एतमाद नाम था, क्योंकि इसकी कीमत करोला और सिविक दोनों से कम थी। सिटी पाकिस्तान में नई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने पहले ही साल मार्गला को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, जिसकी फरोख्त 6000 से कम होकर 3000 यूनिट्स रह गई थी। सिटी हर लिहाज से मार्गला को शिकस्त दे दी थी, क्योंकि ये एक मॉडर्न गाड़ी थी। इसमें एसी, पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग और दीगर कई ऑप्शंस मौजूद थे। होंडा सिटी 3rd जनरेशन का 2000 में एक फेसलिफ्ट मुतारिफ करवाया गया और ये भी इतना ही मकबूल है जितना कि पिछला वर्जन। पार्ट्स पहले ही मार्केट में मिल रहे थे, क्योंकि ये चौथी जनरेशन सिविक पर बनाई गई थी। तीसरी जनरेशन की मकबूलियत के बाद 2002 में चौथी जनरेशन भी मुतारिफ करवा दी गई, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ डिजाइन, इंजन और खसूसियत रखती थी। इस कार में मुख्तलिफ ट्रिम लेवल्स के साथ बहुत से नए फीचर्स भी मुतारिफ करवाए गए थे, और जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर हुई। इसको बनाने वालों की बुनियादी तवज्जो फ्यूल की बचत के साथ साथ इसके डिजाइन पर भी थी। ये ट्विन स्पार्क डीएसआई इंजन के साथ आई थी, जिसमें 8 प्लग्स थे, इसलिए ये गाड़ी बहुत ही जबरदस्त फ्यूल इकोनॉमी देती थी। गाड़ी के पिछले हिस्से में फर्श हमवार था, जिसकी वजह से ज्यादा लेग रूम और आरामदायक सफर का मौका मिला। इंटीरियर बेज रंगत का था, जिसमें स्टोरेज के लिए कई कंपार्टमेंट्स दिए गए थे। बाद में एक वीटेक वर्जन भी मुतारिफ करवाया गया। ये वर्जन 15 इंच अलॉय रिम्स और पिछले हिस्से में ड्रम्स के बजाय सॉलिड डिस्क ब्रेक के साथ आया। इसके साथ इस वर्जन में सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मुतारिफ करवाया गया। 2005 में इस जनरेशन में मामूली इंटीरियर और एक्सटीरियर तब्दीलियों के साथ इसका फेसलिफ्ट मुतारिफ करवा दिया गया था। 5वीं जनरेशन को पाकिस्तान में अब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यह जनरेशन 2009 में 1300 और 1500 वेरिएंट्स के साथ ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में पेश की गई थी। 1300 लीटर इंजन 98 हॉर्स पावर और 1500 लीटर 118 हॉर्स पावर पैदा करता था। 2018 में होंडा सिटी एस्पायर 1300 और 1500 मैनुअल और प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन में मुतारिफ करवाई गई थी, जिसमें कीलेस एंट्री, नेविगेशन सिस्टम, अलॉय रिम्स और लेदर सीट्स पेश की गई थी। 5वीं जनरेशन की सिटी एस्पायर वर्जन के बाद पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुई। मुनासिब कीमत के साथ साथ फ्यूल में बचत, हमार ड्राइविंग और एबीएस ब्रेक्स की वजह से इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। 2018 में इसमें मोबाइलाइजर भी पेश कर दिया गया, लेकिन अब तक एयरबैग्स नहीं दिए गए। एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में 7वीं जनरेशन मिल रही है, हम अभी तक 5वीं जनरेशन खरीद रहे हैं, वो भी बगैर एयरबैग्स के। वैसे हाल ही में होंडा ने 1300 सीसी एस्पायर का खात्मा किया है और इंटीरियर में कुछ तब्दीलियां करके 1500 सीसी बेसिक वेरिएंट मुतारिफ कराया है। पाकिस्तानी मार्केट में 6ठी जनरेशन मुतारिफ नहीं करवाई गई और यहाँ अभी तक 5वीं जनरेशन ही चल रही है। 6ठी जनरेशन बैनुल अक़वामी मार्केट में 2015 में मुतारिफ करवाई गई थी। ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर रीडिजाइन की गई थी और इसे पिछली जनरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया गया था। इस कार की फ्रंट ग्रिल हेडलाइट्स के साथ मिलकर एक बोल्ड लुक देती है और बम्पर ने भी इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को काफी बेहतर बनाया है। इस गाड़ी में मौजूद वो फीचर जो पिछली जनरेशन में मौजूद नहीं थे, कुछ ये हैं: क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर एसी वेंट्स, 8 स्पीकर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वेरिएबल स्टेबिलिटी असिस्ट और ब्लूटूथ ऑडियो। याद रहे कि 2017 में इस जनरेशन का एक फेसलिफ्ट भी मुतारिफ करवाया गया था और साथ ही जापान और मलेशिया में एक नया हाइब्रिड वर्जन भी मुतारिफ करवाया गया था। पाकिस्तान में होंडा सिटी की 6ठी जनरेशन के हाइब्रिड वर्जन के तौर पर ग्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी को 6ठी जनरेशन देखने को ही नहीं मिली और दुनिया 7वीं जनरेशन पर मुंतकिल हो चुकी है। 7वीं जनरेशन की फरोख्त नवंबर 2019 में शुरू हुई। 7वीं जनरेशन सीवीटी के साथ 1000 टर्बो चार्ज 3
सिलेंडर इंजन में आती है। इस जनरेशन में एक 1500 हाइब्रिड वेरिएंट भी मुतवक्का है। इसके अहम फीचर में पावर सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइजर, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है। सेफ्टी के लिए चेयर बैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और दूसरे कई फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप भी होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं तो आप पार्क व्हील्स की लिस्टिंग्स पे जाके बआसानी खरीद सकते हैं, या पार्क व्हील्स की ऐप डाउनलोड करें, वहां फिल्टर लगाएं और होंडा सिटी खरीदें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। Sorry, kidding.